Hello everyone, myself Dharmendra Kumar. सो एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सेशन 2024 और 2025 को वापस से अपन स्टार्ट किया है नए सेशन को। दो सेशन अपने ऑलरेडी हो चुके हैं। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक क्या क्या डिस्कस किया वो थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा वो रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद में आज के सेशन में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नेमिंग किस टाइप से अपन कर रहे हैं वो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को नोटबुक लेके बैठना है, उसमें नोट करते हुए चलना है, सारा सब कुछ देखेंगे। उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ेगी। 101% में श्योर हूं एक एक टर्म एनसीईआरटी का क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन पहले आपको सेशन को पूरा देखना पड़ेगा। डाउट की बात बाद में करेंगे सेशन के लास्ट में। तो स्टार्ट अपन करते हैं। जो लास्ट सेशन में देखा था उसकी बात कर लेते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में अपन ने डाइवर्सिटी देखे थे। व्हाट इज लिविंग वो पहले के सेशन में अपन ने देख लिया था। यहां अपन ने डाइवर्सिटी डिस्कस की थी जिसमें 1.7 टू 1.8 मिलियन जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीशीज है वो अपन ने डिस्कवर किया था, उसके बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद में नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की थी, कुछ 5 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। फिर अपन ने बात की टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में बहुत छोटा सा डिफरेंस जो एनसीईआरटी में समझ में नहीं आता वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, वो आपको समझा दिया गया। उसके बाद में ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी की कौन कौन सी ब्रांचेस है वो आपको डिस्कस किया था। यहाँ पर इस चैप्टर में नहीं मिलेगी, लेकिन प्लांट किंगडम चैप्टर जो है उसके इंट्रोडक्शन में ही आपको ये मिल जाएगा। जो टर्म लिखा है साइटोटेक्सोनॉमी, गेमोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल वगैरह, फाइलोजेनेटिक वगैरह, ये सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अपन ने बात की थी फंक्शन ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, एक सीक्वेंस आपको बताया था, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और सबसे लास्ट में क्लासिफिकेशन। इसी सीक्वेंस में अपन सारा सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म उसको आइडेंटिफाई अपन ने किया। अब अपन बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। किस किस टाइप से अपन नोमेनक्लेचर करते हैं, कौन कौन से इसके रूल्स है, उसके बारे में अपन थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, नोटबुक लेके जरूर बैठेंगे भाई लोग। ठीक है, नोटबुक लेके आप क्या करेंगे, जरूर यहां पर बैठेंगे। तो सबसे फर्स्ट नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो ये आपको सिंपल सा पता चल चुका है कि नोमेनक्लेचर की नीड क्यों है। ठीक है, नीड क्यों है, क्योंकि डिफिकल्टीज जो हो रही क्लासिफिकेशन में उसको कम से कम किया जाए। जितने भी डिफिकल्टीज हो रही है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम दिए जा रहे हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन करने के बाद भी अपन सही से उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं। अलग अलग रीजन में कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है उनको देखने का, इनको स्टडी करने का। इसीलिए नोमेनक्लेचर की नीड हुई कि यूनिवर्सल नेम उनका होना चाहिए पूरी अर्थ पे, जिससे कॉमन नेम से जो कॉमन नेम है अपने रीजन में उससे बचा जा सके और एक ही नेम से उसकी स्टडी यहां पर कर सके। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अगर यहां पर बात करेंगे, सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो ये आपके पास क्या है, प्रॉपर नेम आपको देगा। यहां पर नोमेनक्लेचर क्या करेगा, प्रॉपर नेम यहां पर देगा जो भी ऑर्गेनिज्म उसको, और ये आपको हेल्प करेगा किसमें, रिकग्नाइजेशन में, जो भी ऑर्गेनिज्म उसके रिकग्नाइजेशन में, और डिफरेंस बताएगा या डिफरेंशिएशन लिख देता हूं, डिफरेंस बताएगा या डिफरेंशिएशन करेगा दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उससे। ठीक है, एक तो रिकॉग्नाइज मतलब आइडेंटिफिकेशन अपन कर लेंगे आसानी से कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड या नहीं। दूसरा डिफरेंशिएशन की जो बात करें, वो डिफरेंस के सेंस में मैंने लिखा है कि अदर जो ऑर्गेनिज्म है उनसे अपन डिफरेंस करके यहां पर बता सकते हैं। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया होगा। तो यहां जो नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं उसके क्लासिफिकेशन की, नोमेनक्लेचर का भी सब डिवीजन मैंने यहां पर किया, आपको समझ में आ जाए इसके लिए दो क्लास में इसको मैंने डिवाइड किया है। एक तो आपके पास आएगा कॉमन नेम। कौन सा नेम आएगा, कॉमन नेम। ठीक है, जिसके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं वर्नेक्यूलर। वर्नेक्यूलर नेम इसके लिए टर्म अपन यूज में लेते हैं। और दूसरा आपके पास आएगा साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम टर्म से आपको समझ में आ रहा, कॉमन नेम का मतलब क्या है। दूसरा एक टर्म इसके लिए यूज में ले रहे हैं वर्नेक्यूलर, पे इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कॉमन नेम जो किसी स्पेसिफिक रीजन में, जैसे मान लो मैं इस रीजन में हूं तो यहां किसी प्लांट के लिए जो बोला जा रहा है वो एक टाइप से कॉमन है।
आपके रीजन में कोई दूसरा टर्म उसके लिए यूज में ले रहे तो वो आपके लिए कॉमन है। और साइंटिफिक में क्या होगा, जो बायोलॉजिकल नेम में जो सब के सब रीजन में क्या होगा, सेम ही होगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नेम यहां पर हो जाए। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तब तो अपन आगे की ओर चल सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं कॉमन नेम की। किसकी? कॉमन नेम के। तो कॉमन नेम जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये आपके पास जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको लोकल नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, लोकल नेम है। और ये वेरी करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर इनके नाम जो है वो चेंज यहां पर हो सकते हैं। एक रीजन से दूसरी रीजन, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी वो अलग हो सकते हैं। क्लियर है? इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको आसानी से समझ में ये आ जाएगा। अब यहां पर जो लैंग्वेज में वेरिएबिलिटी है एक रीजन से दूसरे रीजन में, उसका भी एक रीजन है कि इनके नाम क्या है, अलग अलग होते हैं, जिसे वर्नाक्युलर नेम अपन यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कॉमन नेम है ये सुटेबल नहीं है टेक्सोनॉमी के लिए। ये सुटेबल नहीं है टेक्सोनॉमी के लिए, जो भी क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं उसके लिए सुटेबल नहीं है। उसके पीछे के कुछ रीजंस भी हैं। ठीक है, उन रीजंस को यहां पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में जो आपका साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम आपको एनसीईआरटी में गिवन है, उसको यहां से अपन डिस्कस कर लेंगे। ये इसीलिए बता रहा हूं, एक तो इजी है और दूसरा आपके पास यहां से अगर कोई क्वेश्चन भी बनता है कि क्यों अपन इनको यूज नहीं ले रहे हैं, तो ये रीजन आपको सिंपल से ध्यान में रखने हैं। तो सबसे फर्स्ट रीजन अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, छोटे छोटे पॉइंट में समझा दूंगा आपको। सबसे फर्स्ट रीजन की अगर अपन बात करेंगे तो इनको अपन काम में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहां पर जो बायोलॉजिस्ट हैं वो बायोलॉजिस्ट इन नेम को यूज नहीं ले सकता। सिंपल सा लिख रहा हूं, शॉर्ट नोट्स में काम होगा। बायोलॉजिस्ट जो भी है इन नेम को यूज में नहीं ले सकता। मैं एक बायोलॉजिस्ट हूं, इंडिया में रहता हूं, आप बायोलॉजिस्ट हो, आप यूएस में रहते हो, मान लीजिए एक टाइम के लिए। ठीक है, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं नीम, आप पता नहीं वहां कुछ और ही बोल रहे, तो नाम अब अपनी दोनों की एक शादी में मीटिंग हुई, मैं बोल रहा हूं नीम और आप जो बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आता, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये बायोलॉजिस्ट जो है इन नेम को यूज में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, क्यों ये सुटेबल नहीं है। तो यहां पर कुछ ऐसे नाम भी हैं जो क्या है, इनकरेक्ट मीनिंग वाले हैं। क्या है? इनकरेक्ट मीनिंग वाले हैं। और इनको आप जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे वहां पर बहुत सारे नाम आपको दे रखे हैं इनकरेक्ट मीनिंग वाले। ठीक है, इनकरेक्ट मीनिंग जो उससे उसके जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो कैरेक्टर्स है उससे मिल ही नहीं रहा, मिस नेमिंग जिसे अपन कहते हैं, वो आपके पास है, इसीलिए ये सुटेबल नहीं है। इनकरेक्ट मीनिंग की अगर अपन बात करेंगे तो आप एनिमल किंगडम में चलोगे तो जो आपका वहां पर कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जैसे जेलीफिश हुआ। ठीक है, जेलीफिश हुआ आपके पास, सिंपल सा कटल फिश हुआ, सिल्वर फिश हुआ। तो सिल्वर का मतलब ये थोड़ी है वो सिल्वर से बनी हुई, और ये जो बाकी प्रॉपर्टीज है उससे भी ये मैच नहीं करते हैं। ठीक है, जेलीफिश, सिल्वर फिश, ये कुछ एग्जांपल यहां पर हो जाएंगे, स्टार फिश वगैरह। उसके बाद में अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट अपने पास आएगा मल्टीपल नेम। क्या आएगा? मल्टीपल नेम यहां पर थर्ड पॉइंट आएगा। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के क्या हो जाएंगे, एक से ज्यादा नेम हो जाएंगे, तो वैसे ही अपने को क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी हो जाएगी भाई साहब। यहाँ पर आगे ना बस एक ही ऑर्गेनिज्म के, जैसे मैंने बताया आप यूएस में हो, यहाँ पर कोई कनाडा में होगा, कोई यूके में होगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, तो एक ही प्लांट के जो सिमिलर है इन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एक से अधिक नाम हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी भाई साहब। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो आपके पास ये क्या होगा, कोई एक सिंगल नेम जो है वो एक से अधिक स्पीशीज के लिए यूज में लिया जाता है। सिंगल नेम यूज फॉर मोर देन वन स्पीशीज, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है किसी दूसरे रीजन की, जो भी लैंग्वेज है उसका, हो सकता है वहां जो टर्म यूज में लिया जा रहा है किसी दूसरे प्लांट के लिए, वो यहां पर टर्म यूज में लिया जा रहा है किसी दूसरे प्लांट के लिए। समझ में आ रहा है ना? प्लांट एक से ज्यादा है लेकिन टर्म क्या है,
सेम है। तो ये कुछ रीजन है कॉमन नेम के जो सुटेबल नहीं है, इसीलिए इसके लिए अपन कॉमन नेम को यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद में आगे अपन चलते, इतना सा आपको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अपन चलते हैं दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसकी तरफ, और जिसका नाम है साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेमिंग, जिसे अपन कह सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक या बायोलॉजिकल या टेक्निकल। ठीक है, क्यों इसके लिए साइंटिफिक और बायोलॉजिकल को एक्सेप्ट क्यों किया अपन ने? पहली बात तो ये एक्सेप्ट इसको ही किया गया है, एक्सेप्ट क्यों किया गया? क्योंकि जो भी नेम होंगे वो कुछ स्पेसिफिक जो प्रिंसिपल है और जो क्राइटेरिया है उस पर बेस्ड होता है। ये जो नेमिंग है वो स्पेसिफिक क्या है, प्रिंसिपल, और जो क्राइटेरिया है उसको मानना ही पड़ेगा आपको, तभी एक्सेप्टेबल, यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते। ठीक है, साइंटिस्ट जो है, बायोलॉजिस्ट जो है, इसी को यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं इसको समझने के लिए, इसको देने के लिए कुछ कोड्स जो है वो भी दिए गए हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए। एनसीईआरटी में 2 कोड्स आपको बता रखे हैं, मैं यहाँ पर 3-4 आपको बताऊंगा जिससे आपका काम और आसान यहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में तो आपको सबसे फर्स्ट बता रखा ICBN। ठीक है, ICBN जिसे अपन कह रहे हैं वो आपके पास क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईसीबीएन, बॉटनी का मतलब क्या होता है, प्लांट से रिलेटेड जो भी नोमेनक्लेचर होगा वो सब इन्हीं कोड के द्वारा। ठीक है, प्लांट्स की जो बात करें, फाइटोलॉजी कहते हैं इससे भी, सॉरी फाइटोलॉजी नहीं कह रहे अपन, वो बात की बात है। अभी बॉटनी का मतलब प्लांट है, तो आईसीबीएन आपको ध्यान में रखना। और इसके लिए अब अपन एक टर्म और यूज में ले रहे हैं यहां पर, आईसीएन, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जो नोमेनक्लेचर मैंने आपको यहां पर बताया है वो आपके पास एल्गी, फंगस, ठीक है, एल्गी, फंगस और प्लांट्स, इनके लिए यूज में अपन ले रहे हैं। और प्लांट्स के लिए अपन पहले यूज में ले रहे थे आईसीबीएन, लेकिन एनसीईआरटी में आईसीबीएन ही आपको गिवन है, तो इसी को अपन क्या करेंगे, सही करेंगे। अगर आता है प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए जो कोड का, जो आईसीबीएन का फुल फॉर्म है, अगर वो आता है तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ही अपन यहाँ पर लिखेंगे, उसी को अपन करें। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो वो आता है ICNB। ये जो नेमिंग में आपको बता रहा हूं फुल फॉर्म कोड की, एनसीईआरटी में छाप लीजिएगा आप लोग, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कि टाइम वेस्ट आपका होगा, लेकिन फायदा जरूर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ICNB की अगर अपन बात करें तो इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, सीधा सा लिख लीजिए, बी का मतलब क्या है, बैक्टीरिया। अच्छा, एनसीईआरटी का एक और रह चुका अपने पास, ICZN, जेड का मतलब जूलॉजिकल, जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें एनिमल्स आएंगे, ठीक है, वो ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये आपके पास ICZN हो जाएगा। उसके बाद में आता है ICNCP, जिसे अपन कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ सीपी। सीपी का मतलब आपके पास होता है कल्टीवेटेड प्लांट्स, जिसका कल्टीवेशन अपन ने किया है, उगाया है जिनको अपन, ठीक है, खुद से, कल्टीवेटेड प्लांट्स। और सबसे लास्ट में आपको ध्यान में रखना है ICTV, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ठीक है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस।
तो एनसीईआरटी में आपको 2 दे रखे हैं, मैंने आपको टोटल 6 बता दिए, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। आईसीडीएन, आईसीएन, आईसीजेडएन, आईसीएनडी, आईसीएनसीपी और आईसीटीवी। वायरस बैक्टीरिया भी इसके अंदर आ चुका है, और बैक्टीरिया सॉरी उसके बाद में कल्टीवेटेड प्लांट्स है वो भी इसके अंदर अपने पास आ चुका है। इसकी फुल फॉर्म जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और नोट इसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में अपन चलते हैं जो सिस्टमेटिक है, जो रूल्स है नोमेनक्लेचर के, उसके बाद सबसे फर्स्ट जो रूल आता है अपने पास आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाई मींस होता है टू, और नोमियल मींस नेमिंग के लिए अपन बोल रहे हैं ऐसा नेम जिसके अंदर आपके पास 2 जो है पार्ट होंगे, 2 पार्ट्स होंगे, वो बाइनोमियल। और जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है कुछ 4-5 रूल्स इसके बता रखे, एक्सेप्टेड रूल्स प्रिंसिपल आपको बता रखा है। तो बाइनोमियल जो आपको बताया जा रहा है यहां पर, ये दिया था भाई साहब कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। और इन्होंने इज्जत देंगे थोड़ी सी, इनकी एक बुक थी स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने बाइनोमियल जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो बताया था। स्पीशीज प्लांटेरम बुक में कैरोलस लीनियस ने सबसे फर्स्ट बताया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो बाइनोमियल जो रूल है उसको इंट्रोड्यूस किया था बोहिन नाम के साइंटिस्ट ने। अब इसके जो रूल्स है उसकी बात कर लेते हैं अपन, तो कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स है। फर्स्ट जो रूल्स अपने पास रूल आता है वो आपके पास है, जितने भी नेम होते हैं उनको या तो आप ग्रीक में लिखोगे, ठीक है, या लैटिन ओरिजिन इसका होगा, लैटिन लैंग्वेज में अपन इसे लिखेंगे। आ रही बात सुनो, ग्रीक और लैटिन, ये इजी से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में जो फर्स्ट आपके पास टर्म होता है वो जीनस या जेनेरिक की बात करते हैं, ठीक है, किसकी? जीनस की बात करते हैं। जो सबसे फर्स्ट आएगा, जैसे 2 यहां पर मैंने वर्ड लिखे हैं यहां पर, तो फर्स्ट जो आएगा वो जीनस होगा, और सेकंड जो होगा वो आपके पास क्या होगा? वो स्पीशीज होगा। स्पीशीज के लिए अपन टर्म यूज में लेंगे। थर्ड की बात करेंगे तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। जबकि स्पीशीज की अगर अपन बात करेंगे तो स्पीशीज का जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है? स्मॉल लेटर होता है, ठीक है, यह आपका तीसरा रूल है। और फोर्थ की अगर अपन बात करेंगे, अगर ये प्रिंटेड नहीं है, अगर प्रिंटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लैटिन में हुआ, तिरछा हुआ थोड़ा सा। अगर प्रिंटेड नहीं है तो इसे अपन क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेटली अंडर लाइन दिए रहेंगे। आ रही बस, जैसे अगर प्रिंटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंटेड है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि अपन सब कुछ अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन वो प्रिंटेड नहीं है। जैसे एग्जांपल में लिखूं मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, आप देखेंगे इसके अंदर, तो इसमें मैंने क्या लिखा? अच्छा, आगे वाले का ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंजीफेरा इंडिका, ये किसका कॉमन नेम है भाई साहब? ये मैंगो जो होता है, आम जो होता है, उसका क्या है? कॉमन नेम है मैंगो का, जो अपन खाते भी हैं। तो खाते तो हैं लेकिन उसके बारे में नहीं पता। तो यहाँ जो 2 टर्म मैंने लिखे हैं, ये मैंजीफेरा जो बताया जा रहा है ये आपके पास क्या फर्स्ट है, तो इसका मतलब ये है जीनस। और ये इंडिका जो बताया जा रहा है ये क्या सेकंड, इसका मतलब क्या है? ये स्पीशीज के लिए अपन यूज में ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे मैंजीफेरा जीनस है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है मैंने कैपिटल लिखा है, इंडिका में स्मॉल लिखा है, फर्स्ट जो लेटर है वो, ये तो बात है। लेकिन अगर हैंड रिटन है तो इन दोनों को अपन एक तो सेपरेटली लिखेंगे और उसके बाद में अपन क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। ये आपका क्या है? चौथा रूल है इस बाइनोमियल जो सिस्टम है उसका, नोमेनक्लेचर। आ गई बात समझ में? मैंजीफेरा इंडिका मैंगो जिसे अपन कह रहे हैं, क्लियर है इतना सा। उसके बाद में अगर अपन चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्लासिफिकेशन में अपन चलते हैं, तो वो आपके पास आता है ट्राइनोमियल। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये टर्म तो नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने ये एक एग्जांपल से आपको समझा रखा है मैंजीफेरा इंडिका से ही। ट्राइनोमियल, ट्राई मींस 3,
नेमिंग जब आप कर रहे हो उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहले बाइनोमियल में दो कंपोनेंट्स, एक तो जीनस था दूसरा स्पीशीज था। यहाँ जो कंपोनेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। अब बोले कैसे? एक तो जीनस आपके पास हो चुका, दूसरा स्पीशीज आपके पास हो चुका, तीसरा सरप्राइज, जो साइंटिस्ट है उसका नाम भी आएगा जिसने नेमिंग की है। ठीक है, तो ट्राइनोमियल की बात करेंगे तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं? बाइनोमियल, जो बाइनोमियल अपने पास नेम है या जो नोमेनक्लेचर अपने पास है उसी को अपन एक्सटेंड कर देंगे, और तीसरा जो अपने पास पार्ट है, ठीक है, या तो यहां पर अपने पास जैसे मैंने साइंटिस्ट तो बताया ये तो वो आएगा, या सब स्पीशीज, स्पीशीज की भी सब स्पीशीज, मतलब क्लासिफिकेशन अपन ने किया है कोई स्पीशीज उसका और क्लासिफाई अपन ने कर दिया उसको, वो सब स्पीशीज हो गया उसका। ठीक है, तो सब स्पीशीज या तो इसके साथ में आ जाएगी या जो भी वैरायटी है वो इसके साथ में आ जाएगी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ में। क्लियर है? जैसे अगर अपन बात करें फॉर एग्जांपल तो होमो सेपियंस, ये किसका नाम है भाई साहब? होमो सेपियंस आपका और मेरा नाम है, मनुष्य ह्यूमन बीइंग का नाम है, तो ये होमो जीनस इसके अंदर हो गया, सेपियंस इसके अंदर स्पीशीज हो गई। लेकिन और आगे अगर मैं लिख देता हूं सेपियंस तो ये इसकी क्या हो गई? सब स्पीशीज यहां पर हो गई है। तीन नाम इसके यहां पर हो चुके हैं, कंपोनेंट 3 हो चुके हैं, इसीलिए इसे अपन कह रहे हैं ट्राइनोमियल सिस्टम। ठीक है, ट्राइनोमियल सिस्टम इसे अपन कह रहे हैं। उसके साथ साथ में यहां पर कुछ ऐसे भी केस देखे गए हैं, स्टार पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे मैंने मेंजीफेरा इंडिका लिखा, मेंजीफेरा इंडिका। अब इसके साथ में कभी कभी ऐसा भी देखा गया जीनस स्पीशीज के साथ साथ में जो साइंटिफिक जो साइंटिस्ट का नाम है वो भी अपन लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा है लिन यहां पर। तो मेंजीफेरा इंडिका लिन की अगर अपन बात करें तो केयरलेस सीनियस ने बताया था, उसी के लिए अपन मेंजीफेरा इंडिका लिन यहां पर टर्म यूज में ले सकते हैं। अरे बस ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्राइनोमियल में अपन ने क्या किया, अगर साइंटिस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब स्पीशीज या उसकी कोई वेराइटी है उसे अपन लिख सकते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दिया है होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस सेपियंस, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। तो ये आपको क्या करना, ध्यान में रखना है, नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है वो। यहां पर ट्राइनोमियल भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब उसके बाद में आगे अपन चलेंगे तो आगे अपन टेक्सोन और टेक्सोनोमी जो है वो यहां से अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन वो करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। टेक्सोनोमी नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको इतना सा सब कुछ क्लियर हुआ है, 100% क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी भी इसकी, एनसीईआरटी में इसके नीचे का पैराग्राफ टेक्सोनोमी स्टार्ट कर देते हैं, वो कैटेगरीज से पहले, टेक्सोनोमी कैटेगरी से पहले वो मैं इसके साथ में पढ़ाऊंगा क्योंकि वो उसी का पार्ट। ठीक है, उतना सा आप लोग नोमेनक्लेचर तक का पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। 0.0001% क्लियर नहीं भी होता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। डाउट की पिक्चर भेजनी है तो इंस्टाग्राम पर मुझे MYDHARMEN, ठीक है, इस नाम से सर्च कीजिएगा और अपने डाउट की पिक्चर भेजिएगा, चाहे वो एनसीईआरटी का डाउट हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, टेस्ट पेपर का क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड हो तो आप मुझे वहां पर भेज सकते हैं। और बाकी आप कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो वहां क्वेश्चन हर रोज आपको मिल ही रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका जवाब दीजिए, एक्सप्लेनेशन भी साथ में वहां पर दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, टेक्सोनोमी कैटेगरीज और टेक्सोन के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।